हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है एक कंपनी में। ओके, प्लानिंग क्यों की जाती है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगर हमने किसी चीज के लिए अच्छे से प्लानिंग की है तो हमें एक डायरेक्शन दिशा मिल जाती है कि हमें किस दिशा में काम करना है। ओके, इसीलिए कहा गया है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. ठीक है, किसी काम को करने के लिए हमें दिशा निर्देश मिल जाते हैं कुछ भी अगर हम एडवांस प्लानिंग करते हैं तो। अगर आप एडवांस प्लानिंग नहीं करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। सेकेंड पॉइंट है आपका प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि जो आपका एम है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियरली डिफाइंड हो। ओके, तो उस जो अगर आपका एम ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होगा उस दिशा में आपको किस तरीके से स्टेप लेना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, क्या क्या काम करना है, वो आपका क्लियर होगा। एक क्लियर विजन होगा आपके पास। ओके, इफ गोल्स आर well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must to do to achieve these goals. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. इन्होंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला है कि देखिए, अगर गोल्स बहुत क्लियरली, ऑब्जेक्टिव्स, एम अगर काफी अच्छे से पता होंगे कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्क करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बहुत इजी होगा अपने टास्क को अचीव करना, अपने एम को अचीव करना। अगर गोल ही नहीं, जो मेन हमारा मैनेजर है उसको क्लियर है कि उनको करना क्या है, तो वो अपने एम्प्लॉयज तक कैसे बातें क्लियर करेंगे। और अगर हमारा गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमें किस दिशा में मूव करना है, ये सब एक मैनेजर, एक कंपनी के माइंड में अगर क्लियर होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज तक बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। और जो एक कंपनी के अंदर छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से, या डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ काफी अच्छा कोऑर्डिनेट करके, समन्वय बना के काम कर सकते हैं। ओके, अगर उनकी प्लानिंग क्लियर होगी, अगर उनके डायरेक्शंस क्लियर होंगे कि उनको यही करना है और इस तरीके से करना है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे, इफ देयर वॉज नो प्लानिंग, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स डिजायर गोल। लास्टली इन्होंने इस तरीके से समझाया है कि भाई, अगर आपके यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है तो कोई भी एम्प्लॉय एक डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाएगा और जो आपने ऑब्जेक्टिव लेके आप चल रहे हो वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमें किसी भी कुछ भी काम करने से पहले जो है प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी, प्लानिंग क्लियर करनी होगी अपने माइंड में, अपनी कंपनी में अपने लोगों को प्लानिंग क्लियर करनी होगी कि भाई हमारा ये प्लान है, हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करती है? कम करती है। किस चीज को कम करती है? अनसर्टेनिटी को कम करती है। देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ पे वर्ड जो लिखा हुआ है, रिड्यूस लिखा हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेट नहीं लिखा हुआ है। कभी भी आप कोई टर्म समझा रहे हो, स्पेशली प्लानिंग का समझा रहे हैं, तो रिड्यूसेस लिखिएगा। किसी भी प्लानिंग अगर हम करते हैं तो प्लानिंग क्या करती है? हमारी फ्यूचर जो अनसर्टेनिटीज,
फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है उसको कम करती है। हम पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं उस चीज के लिए कि भाई ये प्रोग्राम है हमारा और इसमें ये जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम अपनी कंपनी को पहले से प्रिपेयर कर देंगे। बट ये कहिए कि हमने प्लानिंग कर ली है इसलिए हम पूरा एलिमिनेट कर लेंगे, खत्म कर देंगे किसी अनसर्टेनिटी को आने से, ऐसा नहीं हो सकता है। 100% ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस अनसर्टेनिटी से। इसलिए इस पॉइंट में लिखा जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ओके, देखते हैं अंदर क्या कहा है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। तो प्लानिंग की एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैनेजर को आगे बढ़ने और आगे देखने के लिए तैयार करती है, क्या चेंजेस करने हैं पहले से आप देख लीजिए क्या है, क्या होने वाला है आपके एनवायरनमेंट में, और आप अपने आप को पहले से चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड, प्लानिंग शोज द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स। तो अगर आप पहले से ही अपने आप को परफॉर्म कर लोगे, आप पहले से ही आप अपने आप को तैयार कर लोगे कि आपको आगे क्या करना है, इससे क्या होगा, आप कई तरीके से डील कर सकते हैं। कई चेंजेस जो होने वाले हैं, जो अनसर्टेन है, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। चेंजेस और इवेंट्स की नोट बी एलिमिनेटेड। देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। चेंजेस और इवेंट्स के नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे आर एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप। तो उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना, और अपनी कंपनी में ला सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं अपनी कंपनी को अनसर्टेनिटीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने किसी चीज के लिए प्लानिंग की अपनी कंपनी में और मुझे पता चल गया कि प्लानिंग कर रही हूं मैं, जो हमारे यहाँ लेटेस्ट फैशन है, जो हमारे यहाँ का लेटेस्ट फैशन है, हमारे यहाँ का लेटेस्ट फैशन मतलब कि हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का जो लेटेस्ट फैशन है, आने वाले टाइम में हो सकता है चेंज हो जाए, आने वाले टाइम में चेंज हो जाए। और मैं, हमारे यहाँ क्लोथ्स का जो है फैशन डिजाइनिंग का मेरा है, तो मैं आगे अभी अगर अपनी कंपनी में कुछ भी काम करूंगी तो मैं इस चीज के लिए तैयार होके करूंगी कि भाई जो अभी कपड़े हम जो जिस स्टाइल कर रहे हैं, जिस तरीके से, उसको थोड़ा सा चेंज भी लेके आना होगा, है ना। तो अगर मुझे उस तरीके से काम करना है तो मैं देखूंगी कि क्या चल रहा है और अपने अंदर चेंज करूंगी, अपनी कंपनी में चेंज करूंगी। ओके, तो अगर कोई अनसर्टेनिटी अब मेरी कंपनी के हिसाब से क्या हो सकती है कि फैशन में चेंज आ जाए, तो वो जो फैशन में चेंज आएगा, मैं एक माइंड में लेके चल रही हूँ कि हो सकता है फैशन में चेंज आ जाए, भाई थोड़ा सा चेंज लेके चलो, अपनी कंपनी में भी थोड़ी सी डिजाइनिंग में चेंज कर लो। तो इससे क्या हुआ, ये जो फैशन में चेंज आने वाला है उससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर ली हूँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या फैशन में चेंज आएगा, लेकिन फैशन में चेंज आने वाला है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर लिया है पहले से अपनी कंपनी में चेंजेस लाके। ओके, यही होता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है हमारी अनसर्टेनिटीज को हमारी कंपनी में लाने से कुछ कम कर सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या करती है, क्या रिड्यूस करती है, किसी भी काम को दो बार, ओवरलैपिंग मतलब हम किसी भी एक काम को अपनी कंपनी में 4 बार कर रहे हैं या 2 बार कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अगर हमने खूब अच्छे से वेल डिफाइंड हमारे यहाँ वर्क है, हमने प्लान किया है, तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं किसी भी काम को 2 बार या 4 बार नहीं करेंगे, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आप क्या लिखा है, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है हमारे यहाँ, ठीक है, रॉ मटेरियल है लेकिन कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं है,
आप प्री डिसाइडेड नहीं है क्या कहाँ कैसे होना है, कौन सी मशीन में कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, कितना यूज होगा, तो क्या होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज होंगी, हमारे रॉ मटेरियल्स बर्बाद होंगे, हमारे एफर्ट्स बर्बाद होंगे, हमारे टाइम बर्बाद होगा। हमें इन सब चीजों को क्या करना है, रिड्यूस करना है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करना है, कम टाइम में कम समय में। हमें क्या, हमने क्या पढ़ा है पिछले सभी टॉपिक्स में, पिछले सभी हमारे चैप्टर्स में हमने क्या बोला है, हमें इफिशिएंट भी होना है और इफेक्टिव भी होना है, हमें कॉस्ट सेविंग भी करनी है और हमें टाइम सेविंग भी करनी है। तो हमें कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करनी होगी। तो ये किस तरीके से हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से हो सकता है। अगर हमारी कंपनी में बहुत अच्छी प्लानिंग की है तो हम ओवरलैपिंग से भी बचेंगे। ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, कोई काम 4 बार होगा एक बार होने की बजाय, तो क्या होगा, एक तो टाइम भी जा रहा है, दूसरा हमारा मटेरियल भी जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हम इफेक्टिव भी नहीं है और इफिशिएंट भी नहीं है। तो हमें दोनों ही चीजें देखनी है ना। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। सिंपली प्लानिंग ने क्या कहा है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग को और किसी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज को। ओके, देखते हैं वर्ड टू वर्ड क्या कहा गया है। Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. तो एक अच्छी प्लानिंग से, एक अच्छे प्लान करने से हमें क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कोई कंपनी होती है ना बच्चे, कंपनी में कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टोर होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है हमारा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ना, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल डिपार्टमेंट होता है। अब देखो एम इन सारे डिपार्टमेंट्स का एक ही है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स एक ही कंपनी के अंडर में है, तो इनकी प्लानिंग भी तो एक ही होगी, क्योंकि इनका एम एक होगा। अब इनका एम एक होगा तो ऑफकोर्स सी बात है, ये जो फाइनेंस मार्केटिंग सेल डिपार्टमेंट्स है, इनको क्या होगा, कोऑर्डिनेट करके काम करना है। और कोऑर्डिनेट करके काम कैसे कर सकते हैं, जब ये खुद में प्लान किए होंगे, कि इनको खुद में पता होगा इनको वर्क किस डायरेक्शन में करना है, इनको वर्क क्या करना है। तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब कोई काम ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है। फाइनेंस वाले को खुद पता है उसका क्या काम है, और मार्केटिंग वाले को भी पता है कि उसको क्या काम करना है। तो यहाँ पे पहले तो ये क्लियर होगा। ओके, तो ये बात कही गई। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले से प्री डिसाइडेड है कि फाइनेंस वाले को फाइनेंस देखना, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग देखनी है। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन, वर्क इज कैरीड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन। तो प्लानिंग किया है इसीलिए वर्क काफी क्लियर है और स्मूथली चलेगा। फाइनेंस वाला अपना काम देखेगा, मार्केटिंग अपना काम देखेगा और सेल अपना काम देखेगा। यूजलेस एंड रेडुडेंट एक्टिविटीज आर मिनिमाइज और एलिमिनेटेड। तो कोई भी गलत वर्क जो यूजलेस है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के अपने अपने काम, जो जरूरी काम है वही करेंगे। इट इज ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। दूसरी जो आपकी ये सेकंड लास्ट लाइन है, इसमें यहाँ पे इन्होंने ये समझाया है कि इट इज ईजियर टू डिटेक्ट इनएफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद देम। तो ये बहुत इजी होगा किसी मैनेजर के लिए भी कि देखना भाई गलती किसकी है, फाइनेंस वाले की गलती हो रही है, मार्केटिंग की गलती हो रही है, सेल की गलती हो रही है, किसकी गलती हो रही है। ये डिपार्टमेंट वाइज अच्छे से अगर क्लियर होगा तो मैनेजर को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क कर रहे हैं, कि आखिर प्रॉब्लम किसकी किसकी तरफ से आ रही है, किस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो वो अपने करेक्टिव मेजर्स से ही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। अब पता ही नहीं है, हम एक ही सबको मिक्स करके वर्क कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं आएगा ना कि किसकी गलती है, और हम किसी और को किसी दूसरे की गलती के लिए ठहराएंगे और वहां पे फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। और अगर
क्लियरली डिफाइंड है, फाइनेंस वाले को ये काम करना है, मार्केटिंग वाले को ये काम करना है, सेल वाले को ये काम करना है, तो पता रहेगा किसका क्या काम है, किसका क्या काम है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसकी तरफ से आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है, तो भाई आप अपना काम सही से करिए, आप यहाँ ये प्रॉब्लम है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, हम क्लियरली बता सकेंगे, हमारे माइंड में भी क्लियर रहेगा। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, आपकी ये बातें समझाती हैं। ओके, तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग किस तरीके के आइडियाज को प्रमोट करती है, इनोवेटिव आइडियाज, नए आइडियाज को। ओके, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. New ideas can take the shape of concrete plans. It is the most challenging activities for the management as it guides all future action leading to growth and prosperity of the business. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो हमें यहीं पे यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें अपनी कंपनी के लिए नए आइडियाज को शेप करना होता है। ओके, नई चैलेंजेस एक्टिविटीज हमें मिलती हैं, मैनेजमेंट को मिलती हैं, और फ्यूचर में उसको किस तरीके से लीड करना है, अपनी कंपनी को किस तरीके से हम ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमें इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज यहीं पे लाने होते हैं, क्योंकि प्लानिंग ही हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, और नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस चीज को फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, planning helps the managers to look into the future and make a choice from among various alternative courses of action. तो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग करने में फैसिलिटेट करता है एक मैनेजर को। अब मैनेजर को पता है उसके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। मैनेजर सारे जो ऑप्शंस है उनको देखता है, फिर उसमें उसको जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रखता है कि ये बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट तरीका है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, इसको अपनाएगा और अपने यहाँ लाएगा, अपनी कंपनी में लाएगा। तो इतने ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शन है मैनेजर के पास, लेकिन मैनेजर ने एक बेस्ट ऑप्शन को डिसाइड किया कि हमें अपनी कंपनी में लेके आना है। ओके, तो यही कहता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस चीज को फैसिलिटेट करता है, डिसीजन लेने के लिए। ओके, यहाँ पे एक मैनेजर ने डिसाइड किया कि भाई 4 ऑप्शन तो है किसी काम को करने के लिए, किसी चीज के लिए, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट। ओके, The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proportion. यही बात यहाँ पे मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई कि ये 4 जो है हमारे पास ऑप्शन है, मैनेजर ने इवेल्युएट किया, देखा, समझा कि ये इस तरीके से होगा, इस तरीके के ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा। फिर इसमें से उन्होंने देखा भाई सबसे इजी, सबसे अच्छा, सबसे जो कम हमारे यहाँ टाइम लगेगा और रॉ मटेरियल्स लगेंगे, वो ये मेथड है, तो हमने इस मेथड को अपना लिया अपने यहाँ। ओके, तो एक मैनेजर ने क्या किया, यहाँ पे इवैल्यूएशन किया है कि इतने ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ये है, मैंने चूज कर रहा हूँ, तो क्यों चूज कर रहा हूँ उसको पहले वो देखेगा, समझेगा, तब उसने डिसीजन मेकिंग लगाई और इसने इस जो ऑप्शन है उसको डिसाइड किया, दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। Planning involves setting targets and predicting future condition, thus helping in taking rational decision. तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, अपने फ्यूचर कंडीशंस को देखते हैं, और फिर ये सारी चीजें हमें किस तरीके से करनी होती है, एक समझदारी के साथ करनी होती है, एक रेशनल डिसीजन निकालना होता है। ओके, तो प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक मैनेजर इवैल्यूएट करता है चीजों को, कई ऑप्शंस को इवैल्यूएट करता है, देखता है, समझता है कि क्या किस तरीके से हो रहा है, इसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है, उसको निकालता है, जो बेस्ट वन होता है वर्क करने का तरीका उसको चूज करता है और उसको अपनी कंपनी में लगाता है कि भाई इसी मेथड से हम काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है
प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। सबसे अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, एक तरीके का कंट्रोलिंग के लिए एस्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड। अब आप लोग अगर कंट्रोलिंग नहीं पढ़े होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कंट्रोलिंग वर्ड किस लिए आता है। तो बच्चे, फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन होता है प्लानिंग, तो लास्ट फंक्शन हमारा होता है कंट्रोलिंग। ओके, कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग एक बेस होता है प्लानिंग का। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम किस तरीके से किया है उसको देखते हैं, और क्या वो काम इस तरीके से ही हो रहा है जिस तरीके से हमने प्री डिसाइडेड वर्क किया था, सोचा था, क्या वो काम उस तरीके से हो रहा है उसको देखते हैं। काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है, कोई डेविएशंस आ रही हैं, तो वो डेविएशंस कहाँ आ रही हैं उसको हमें देखना होगा, समझना होगा और करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। कुछ टॉप पॉइंट्स से मैं यूज कर रही हूँ बोलने में जो कंट्रोलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका डेविएशंस है, सेकंड आपका करेक्टिव मेजर्स है। तो हमें कंट्रोलिंग में क्या देखना होता है, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मतलब डेविएशंस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो क्या डेविएशंस आ रहे हैं, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये देखना होगा। फिर सही तरीके से काम करना होगा, मतलब करेक्टिव मेजर्स होंगे। तो ये होता है आपका कंट्रोलिंग। लेकिन ये कंट्रोलिंग हमें करने के लिए इस बात का ध्यान देना होगा कि हमने प्लानिंग क्या की है। हमने कुछ प्लानिंग करी होगी, उसी बेस पे तो हम कंट्रोलिंग करेंगे। अब जब हमने कुछ प्लानिंग ही नहीं करी होगी, हमने कोई एक स्टैंडर्ड ही नहीं सेट किया होगा कि हमने ऐसे काम इस तरीके से करने हैं, हमें ये काम इस तरीके से करने हैं, हमने ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया है, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, तब तो हम कुछ भी नहीं कंट्रोल करेंगे ना, तब तो हमारे पास कुछ भी कंट्रोल करने के लिए नहीं होगा ना। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कंट्रोलिंग करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि इसी स्टैंडर्ड में ही हमें कंट्रोलिंग करनी है। ओके, बात समझ में आई होगी, उम्मीद करती हूँ आपको, कि प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हम अपनी कंपनी में किस तरीके से काम करेंगे ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। क्या वो काम उसी तरीके से हो रहा है, ये कंट्रोलिंग में देखा जाता है। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, किस में सेट किया जाता है, प्लानिंग में सेट किया जाता है। और फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि काम उस तरीके से हो रहा है कि नहीं। किस में करते हैं करेक्टिव मेजर्स, कंट्रोलिंग में करते हैं। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, आपकी बुक क्या कह रही है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ गोल्स, प्लानिंग सेट करती है गोल को, ठीक है। The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning involves the goal or standard against which actual performance is measured. Planning provides the goals or standard. Planning क्या provide करता है, goals एम स्टैंडर्ड्स देता है कि हमें क्या काम एक्चुअली वर्क किस तरीके से परफॉर्म करना है। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, यही बात मैंने कही, यहाँ कंपैरिजन वाली बात हो रही थी, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड्स, मैनेजर कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स। तो किसी स्टैंडर्ड को पहले सेट कर देना और फिर कंपेयर करना कि काम कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा ना कि प्लानिंग में ये स्टैंडर्ड हमने बनाए थे, कंट्रोलिंग में चेक करना है क्या वो काम उसी स्टैंडर्ड में हो रहा है कि नहीं। इफ देयर इज एनी डेविएशन, देखिए यहाँ पे भी डेविएशन वर्ड यूज हुआ है, ये आपका कीवर्ड है। तो अगर कोई डेविएशन आ रहे हैं, इट कैन बी करेक्टेड, उसको आप करेक्ट करोगे, उसको आप सही करोगे। देयरफॉर वी कैन say therefore we can say that planning is a prerequisite of controlling। तो प्लानिंग को हमने क्या कहा है, prerequisite कहा है, किसका कहा है, कंट्रोलिंग का कहा है। if there was no goal and standards then finding deviations, अगर यहाँ पे हम कोई गोल नहीं बनाएंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, तो हमें डेविएशंस फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, विच आर अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। तो फिर हम कंट्रोलिंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर हम कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे। द नेचर ऑफ करेक्टिव मेजर्स एक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड। The nature of corrective actions required depends upon the extent of deviation from the standard। यहाँ पे ये लाइन आपकी कह रही है बच्चों की
हम किस तरीके के करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को सही कर रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या स्टैंडर्ड्स बनाए हैं काम करने के लिए। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। तो हमने कहा इसीलिए प्लानिंग क्या हमें करता है, बेसिस प्रोवाइड करता है किस चीज़ का, कंट्रोलिंग करने का। और इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फिनिश होता है। और देखिए यहाँ पे हमने जितने पॉइंट्स, आपको 6 पॉइंट है, यहाँ पे हमने 6 पॉइंट समझे हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपके हेडिंग है उसको आप बहुत अच्छे से लर्न करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर राइटिंग करने में आपको इजी होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग को बहुत ध्यान से देखिए, हर हेडिंग में एक आपका कीवर्ड है। यहाँ पे हर हेडिंग में आपके एक कीवर्ड है, उसको समझिए कि वो कीवर्ड क्या है, जिससे कि आप वो कीवर्ड यूज करके भी आप अपना आंसर राइट काफी अच्छे से कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट हमारा है फर्स्ट हमारा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो फर्स्ट हमारा कीवर्ड है डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। थर्ड है हमारा रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। थर्ड में क्या है, रिड्यूस कर रहा है, क्या रिड्यूस कर रहा है, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को। फिर उसके बाद है आपका प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग रिड्यूस करता है दो चीजों को, क्या क्या है रिड्यूस किया है इन्होंने, अनसर्टेनिटीज है ना, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, और थर्ड में बोला है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। दो यहाँ पे रिड्यूस करने की बात हो गई। फिर यहाँ पे क्या किया, प्रमोट करने की बात हो रही है, क्या प्रमोट करने की बात हो रही है, इनोवेटिव आइडियाज को। फिर क्या है फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट कर रहा है, आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करता है। ओके, और लास्ट है आपका क्या, स्टैब्लिश करना। लास्ट क्या है, स्टैब्लिश कर रहा है, क्या स्टैब्लिश कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, क्या स्टैब्लिश कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को लर्न करिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लिए और बहुत अच्छे से आंसर राइट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग को। थैंक यू, बाय बाय।